आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पीरा में SDEO की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पीरा में इंग्लिश ऐसे का सिलेबस भी शामिल है। तो आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो में मैं 6 थीम्स बताऊंगा, उनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स बताऊंगा और मैंने 6 थीम्स लिखे हैं। 6 थीम्स पर 6 ऐसे लिखे हैं जिनमें 600 ऐसे मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अगर आप मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और ये थीम्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो ये थीम्स और ये टॉपिक अगर आप तैयार नहीं करेंगे SDEO की पोस्ट के लिए तो आप लोगों को बता दूं आपका इंग्लिश ऐसे का पेपर पास नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसे लाजमी तौर पर इन 6 थीम्स और इन टॉपिक्स में से पूछता है एग्जामिनर। आप लोगों को बता दूं एजुकेशन के थीम पर मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्टिव ऐसे मैंने तैयार किया है और डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर होता है और मसाइल पर जब भी ऐसे आ जाए आपको पता है इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपको पता है इसमें कोर्सेज आते हैं, आपको पता है इसमें सॉल्यूशंस आते हैं। और एजुकेशन के थीम पर एग्रीकल्चर का टॉपिक, फूड इनसिक्योरिटी का टॉपिक, एग्रीकल्चर टैग का टॉपिक, ऑनलाइन एजुकेशन का टॉपिक और इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, ये टॉपिक आपने तैयार करना है। अब आपको बता दूं एजुकेशन के ऐसे में ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनको लिखने का मतलब, इन सब को लिखने का मतलब थीम वाइज में आपको बता रहा हूँ 6 थीम्स। इनमें जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊँगा, अभी मज़ीद टॉपिक हैं एजुकेशन पर, इनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाए तो आपको पता है इसमें कोजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं कि इसमें मैंने थीम वाइज मतलब इन टॉपिक और इन थीम पर ऐसे इफ़ेक्ट्स लिखे हैं 5, जो कि 5 में से 3 रेलिवेंट होंगे इफ़ेक्ट्स में। कोजेज मैंने ऐसे 5 लिखे हैं, 3 रेलिवेंट होंगे। सॉल्यूशंस मैंने ऐसे लिखे हैं जो 3 रेलिवेंट होंगे और उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूं SNC भी मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहा है। अगर आप तैयार कर रहे हैं तो SNC को लाजमी तैयार करें, HEC के मसाइल को लाजमी तैयार करें, टीचर्स के इश्यूज़ को लाजमी तैयार करें, हेल्थ केयर सिस्टम के इश्यूज़ को लाजमी तैयार करें, प्रॉब्लम्स ऑफ फूड को लाजमी तैयार करें, फ्लड्स को लाजमी तैयार करें, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और मूवमेंट और क्लाइमेट जस्टिस के टॉपिक को, यानी इन थीम्स को मसाइल के एंगल से तैयार करें। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपने लिखना है, आपने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी नहीं लिखना और लिटरेरी भी ऐसे नहीं लिखना। अब दूसरा थीम जो मेरे नोट्स में से क्लियर होता है, जो आपने अगर खुद तैयार करना है तो आपकी मर्जी है, वुमेन को डिस्क्रिप्टिव ऐसे में लाजमी वो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। वुमेन में वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, जेंडर रिलेटेड इश्यूज और इक्वलिटी पर ऐसे हर साल पूछता है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स आप लोगों को बता दूं करंट अफेयर्स पर ऐसे हर साल पूछता है। अब इसमें मेजर इंटरनेशनल इश्यूज आपने तैयार करने हैं, पाकिस्तान, फॉरेन रिलेशंस, वर्ल्ड पीस, UN, US चाइना, कश्मीर इशूज़ और फ़लस्तीन इशू और अफ़गान इशू, ये आपने टॉपिक करंट अफेयर्स के लिए तैयार करने हैं। अगर आप करंट अफेयर्स के लिए ये टॉपिक्स या ये थीम्स आप मतलब ये टॉपिक्स या आप इन मौज़ूआत को तैयार नहीं करते तो आपका ऐसे पास नहीं होगा, क्योंकि इसके बगैर इंग्लिश ऐसे की तैयारी नामुकम्मल है, ठीक है। रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स, फॉरेन पॉलिसी, स्मॉग इश्यूज, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इश्यूज, डिफॉरेस्टेशन, ये आपको बता दूं ये टॉपिक आपने तैयार करने हैं। और ये 6 थीम्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन 6 थीम्स को आपने तैयार करना है, ठीक है। ये 3 थीम्स आपको बता चुका हूँ और मज़ीद इनके टॉपिक भी बता चुका हूँ जो कि आपने तैयार करने हैं। लेकिन एक अहम बात बता दूँ कि मैंने इन 6 थीम्स पर जो इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ 6 ऐसे लिखे हैं
क्योंकि इन 6 थीम्स को लिखने का मखसूस तरीक़ाकार है और हर थीम में मुख्तलिफ टॉपिक शामिल हैं और उन फ़र्ज़ कर लें एजुकेशन का ऐसे है ना, उसमें जो टॉपिक बताए हैं उनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। ठीक है, वो जिस भी एंगल से इन टॉपिक्स को और इस थीम को पूछेगा, आप लोगों को बता दूं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे के लिए आपने मेरे नोट्स में से मटेरियल उठा के लिख देना है। लेकिन आप लोगों को बता दूं नोट्स बाय करने का फ़ायदा नहीं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रैक्टिस तो फिर भी करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे आसान तरीन तरीक़ाकार मेरे नोट्स में से तैयारी का है। उसकी मेन वजह यह है कि 6 ऐसे हैं 6 हफ्तों में आप तैयार कर सकते हैं और 600 ऐसे क्लियर करते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स और इन थीम्स को मुख्तलिफ तरीके से एग्जामिनर पूछता है और जिस भी एंगल से वो पूछेगा मेरे नोट्स उसी मतलब आपने मोल्ड करके कुछ चीज़ें रेलिवेंट उठा के लिखनी है, कुछ इररेलिवेंट आपने कट करनी है और उठा के लिख देनी है। खाली जगह पर आपने टॉपिक का नाम लिखना है और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे, मेटा AI और चैट GPT से चेकशुदा होंगे और ये 30 रूल्स के मुताबिक चेकशुदा हैं। अगर मेटा या AI या चैट GPT से आप इंग्लिश ऐसे तैयार करके जाते हैं तो आपका इंग्लिश ऐसे कभी भी पास नहीं होता। अब बात करते हैं जी चैट GPT से आपका इंग्लिश ऐसे अगर आप तैयार करके जाते हैं तो क्यों नहीं पास होता। उसकी मेन वजह यह है कि CSS और PMS लेवल में इंग्लिश ऐसे का एक मखसूस स्ट्रक्चर होता है। उसमें टॉपिक सेंटेंस होता है, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ होता है, एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ होता है और इसके अलावा कंक्लूडिंग लाइन होती है। तो इसीलिए चैट GPT इसके मुताबिक इंग्लिश ऐसे या पैराग्राफ नहीं लिख कर देता और इंट्रोडक्शन समरी की सूरत में नहीं लिख कर देता, जिसकी वजह से आपका इंग्लिश ऐसे फेल हो जाता है। ठीक है, तो मज़ीद उसमें ट्रांजिशन वर्ड्स आ जाते हैं और इसके अलावा आपको बता दूं कनेक्टर्स नहीं होते। सोशल लेवल्स में ये टॉपिक आपने तैयार करने हैं और सोशल लेवल्स पर एक ऐसे मैंने तैयार किया और इसमें ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। पुअरिटी, इन्फ्लेशन, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामिक फोबिया, माइनॉरिटीज़, रिलीजियस और एक्सट्रीमिज्म और परसेप्शन ऑफ टेररिज्म। ये वो टॉपिक हैं जो आप लोग इंग्लिश ऐसे के लिए लाजमी तैयार करके जाएं। अगर ये टॉपिक आप नहीं तैयार करते या ये थीम आप तैयार नहीं करते तो आपका इंग्लिश ऐसे लाजमी तौर पर नामुकम्मल होगा, मतलब आपका ऐसे का पेपर पास नहीं होगा। ठीक है, फेलियर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैं नामुकम्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के थीम के लिए मैंने एक ऐसे लिखा है और इसमें जो टॉपिक क्लियर होते हैं लॉ, गवर्नेंस, लॉ, ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स और पॉपुलिज्म, ये वो टॉपिक हैं जो कि मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिवेंशियल डिस्करेट, नेशनल यूनिटी, इश्यूज ऑफ लॉस, गुड गवर्नेंस, लाइबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ। ये टॉपिक मेरे डेमोक्रेसी वाले ऐसे में क्लियर होते हैं और आपको बता दूं डेमोक्रेसी वाले ऐसे पर मैंने एक ऐसे आपको देना है और 100 थीम्स उसमें 100 ऐसे क्लियर होंगे। ठीक है, 100 और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक भी ये क्लियर होंगे जो कि मैंने लिस्ट आपको बता दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट थीम आपको बता दूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर अगर ऐसे आप लिखते हैं तो आपको बता दूं इसमें ये जो उनसे टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। ठीक है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक मैंने इंग्लिश ऐसे लिखे हैं। अगर ख़ुद आप तैयारी करेंगे तो आपको मुख्तलिफ टॉपिक अलग अलग एंगल से तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो मैं आपको बता दूं आपका ऐसे फिर भी पास हो जाएगा, लेकिन एक ऐसे आपने इन टॉपिक के लिए तैयार करना है मेरे नोट्स में से। और आपको बता दूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर एक ऐसे आप तैयार करेंगे 100 ऐसे क्लियर होंगे। मीडिया, सोशल मीडिया, AI, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन्वेशंस और इंटरप्रीनरशिप और टूरिज्म और एनर्जी के टॉपिक को लाजमी एग्जामिनर पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप मेरे नोट्स या क्लासेस या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर कांटेक्ट करें। 30 स्टूडेंट के लिए 70% मैंने ऑफ किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।